अग्निमन्नाद मन्नाध्यायादरे ओम उद्बुद्ध्य साधे प्रतिजाति प्रविष्टा पूर्णे संसिदेतामयञ्च अस्मिन् सरस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। ओम अयं तैत्मयात्मा जाते वेदसेने जपवदस्व चेतवदय चास्मान् वेदया पशुभिब्रह्म वच्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे इदं नमः। ओम समिधा बिन्दुवसत भितैर्बोधयतातिथिम् अस्मिन् हव्याजुगोतना ओम सुषमिधाय शोतिषे घृतं तीव्रं जुहोतर अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम तं सनिभिरङ्गिरो विदेन वर्धयामसि बृहच्छोचायविष्ठ्य स्वाहा। इदमग्नये अंगिरसे इदं नमः। पंचगीता ओम अयं तैत्मयात्मा जातवेदसेने जपवदस्व चेतवदय चास्मान् वेदया पशुभिब्रह्म वच्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयं तैत्मयात्मा जातवेदसेने जपवदस्व चेतवदय चास्मान् वेदया पशुभिब्रह्म वच्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयं तैत्मयात्मा जातवेदसेने जपवदस्व चेतवदय चास्मान् वेदया पशुभिब्रह्म वच्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयं तैत्मयात्मा जातवेदसेने जपवदस्व चेतवदय चास्मान् वेदया पशुभिब्रह्म वच्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। ओम अयं तैत्मयात्मा जातवेदसेने जपवदस्व चेतवदय चास्मान् वेदया पशुभिब्रह्म वच्चसेनानाद्येन समेधय स्वाहा। इदमग्नये जातवेदसे इदं नमः। आप लोटा ले लीजिए, इस तरह की बोल में रख लीजिए, लोटा ले लीजिए और सज्जा में थोड़ा सा चलिए, ये लो सज्जा में थोड़ा सा चलिए और यहाँ से यहाँ तक दीपक तक, यहाँ से शुरू करना और दीपक तक धार बना करके छोड़। ओम अदितेनु मन्यस्व ओम अनुमतेनु मन्यस्व ऐसे ही आपने करना, सज्जा में जल लेकर के यहाँ से और दीपक तक धार बना करके छोड़। ओम सरस्वत्यनु मन्यस्व इधर से शुरू करना और दीपक तक लेकर के ऐसे बस नहीं करना, कंटिन्यू लोटा होगा। ओम देव सविता प्रसूवयज्ञपतिं भगाय दिव्यो गन्धर्वः केतकुहकेतं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचं नः स्वजतु। एक बार फिर इसी प्रकार से करना, हाथ में थोड़ा सा तेल लेना, आपकी बार दीपक की तरफ से शुरू करना, मेरी तरफ धार बना के लगाना। ओम अग्नये स्वाहा। इदमग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा। इदं प्रजापतये इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। आइए हम सब सामग्री से आहुति अर्पित करें। कैसे करनी है? सब उंगलियों को मिलाना है और इस प्रकार से करनी, ये स्थिति बननी चाहिए। इतने में सामग्री रहेगी और फिर किस प्रकार से करनी, देखिए ऐसे दूर से करनी है, अग्नि में हाथ नहीं लगाना। ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वचो ज्योतिर्वच स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुदेवेन सविता सजुरुषेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा। इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा। इदं वायवे प्राणाय नमः। देखो स्वाहाकार का उच्चारण सबने करना चाहिए, बेशक आप मंत्र नहीं बोल पा रहे कोई बात नहीं, लेकिन स्वाहाकार का उच्चारण स्वाहा बोल करके आप करें।
ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इन्वादित्याय ज्ञानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः स्वाहा इन्वग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां वेदां देवगणापितरश्च उपासते तया मां मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितानि परासुर यद्भद्रं तन्न आसुर स्वाहा ओम अग्ने नयसु पथाराय अस्मां विश्वानि देव वैनानि विद्वान् युयोगस्मज्जुराणवेनो भुजतां तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा ओम अग्निज्योतिर्ज्योतिरग्निः स्वाहा ओम अग्निवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा ओम स्वाहा ओम सजुर्देवेन सविता सजुरात्रिन्द्रमद्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः ओम भूर्वायवे प्राणाय स्वाहा इदं वायवे प्राणाय नमः ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः प्राणापान ज्ञानेभ्यः नमः ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम स्वाहा ओम यां मेधा देवगणाः पितरश्च उपासते तया मां मध्यमेधयाग्निमेधाविनं कुरु स्वाहा ओम विश्वानि देव सवितरुदितानि परासुर यद्भद्रं तन्न आसुर स्वाहा ओम अग्नेयसु पथाराय अस्मान् विश्वानि देव वैनानि विद्वान् युयोगस्मज्जुराणवेनो भुजतां तेन मौक्तिं विधेम स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आज पूर्णिमा का पर्व तो पूर्णिमा के लिए आहुति अर्पित की इसमें उसमें रख लो आहुति आप करना 3 आहुति 3 बना लो या 3 ही करनी है बाद में रह जाएगा कोई बात नहीं आपने घी से करनी घी और इस घी से आहुति करनी ओम अग्नये स्वाहा ओम अग्निशोमाभ्यां स्वाहा ओम विष्णवे स्वाहा ओम भूरग्नये स्वाहा ओम भूर्वायवे स्वाहा ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादितेभ्यः इदं नमः। अब हम सामग्री और घी दोनों से कर सकते हैं पूर्णिमा के इन मंत्र से आहुति ओम पूर्णाप्रचारुत पूर्णापुरस्ताद् उन्मज्जन पौर्णमासी जिगाय तस्यां देवैसं वसन्तो मैत्वा नाकस्य पृष्ठे सविशामरिम स्वाहा ओम विजबम्बादिनं पौर्णमासं यजामहे सेनो ददात् पक्षितां रयिमनुपरस्पतीं स्वाहा ओम प्रजापतेन त्वरेतानन्यो विश्वारूपाणि परिभूर्जदान यत्कामास्तेजोमस्तन्नोऽस्तोऽयं श्यामपतयोरेणां स्वाहा ओम पौर्णमासी प्रथमा यज्ञासी धन्नाम रात्रिनामसि सर्वरेषु ये त्वं यज्ञे अर्धञ्चैते नाके सुप्रीतः प्रविष्टा स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात् स्वाहा ओम स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्तां बालमानी बीजानाम् आयु प्राणं प्रजं पशुं कीर्तिं ग्रहिणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकं स्वाहा। दो
आइए अभी हम सामग्री क्या होती है तो रोकेंगे। उससे पहले एक काम करेंगे, भगवान से इस मंत्र में जो प्रार्थना है वो बताया। भगवान से इस मंत्र में ये प्रार्थना की है, परमपिता परमेश्वर हमारे राष्ट्र में सब लोग कौन कौन से 4 वर्णों के लोग रहते हैं, ब्राह्मण वैश्य शूद्र क्षत्रिय, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, वे सब के सब अपना अपना काम अच्छे से करने वाले हैं, अपनी ड्यूटी का ठीक से पालन करने वाले हैं। अब ब्राह्मण का काम केवल ये नहीं है पूजा करवाने का, ब्राह्मण का काम शिक्षा देने का भी। जितने भी अध्यापक हैं जो बच्चों को पढ़ाते हैं वो सब ब्राह्मणों का काम कर रहे हैं, इसका काम कर रहे हैं, क्योंकि वे बुद्धि से विचार करके अपने उन बच्चों में संस्कार करने का काम करते हैं। आधुनिक शिक्षा पढ़ाना चाहे लेकिन काम ब्राह्मण कर रहे हैं। जितने भी लोग बॉर्डर पर आपकी हमारी सबकी सुरक्षा कर रहे हैं, ये सब कौन है? क्षत्रिय। और जितने भी लोग व्यापार करते हैं, चाहे वो कृषि भी क्या है आजकल? व्यापार है। तो चाहे वो कृषि करते हो, खेती करते हो, चाहे वो हो क्षत्रिय कुल के, कि हम तो जाट, हम तो चौहान, हम तो ये, हम तो वो है, तो वो क्षत्रिय नहीं है, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं, भरण पोषण का, वो वैश्य कोटि के अंतर्गत आते हैं। और जो लोग इन सब तीनों वर्णों की सेवा में लगे रहते हैं वो सब शूद्र कोटि के लोग होते हैं। अब मनुष्य ने जो ये जातियां बनाई है उन जाति विशेष की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। और जो ब्राह्मण है, जो अध्यापक पढ़ा रहे हैं, उसमें हरिजन भी पढ़ा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, सभी पढ़ा रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं पढ़ा रहा, ब्राह्मण पंडित ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना? तो वे सब ब्राह्मण कोटि के। और जो रक्षा करने गए फौज में भर्ती में, वे केवल क्षत्रिय नहीं है या सिख जट है या रेजिमेंट अलग बनी, सिख रेजिमेंट अलग, वो बात अलग है, उसमें भी सब लोग। और जो सेवा का काम कर रहे हैं उसमें भी सब लोग ब्राह्मण भी है, क्योंकि उसने इतनी योग्यता प्राप्त नहीं की कि वो किसी को शिक्षा दे सके, उसमें इतना शारीरिक बल भी नहीं है कि वो किसी दुश्मन का प्रतिकार कर सके, उसमें इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि वो व्यापार करके किसी का भरण पोषण करने की वो अग्रसर हो सके। तो क्या करे वो? तो वेद ने कहा कि उनकी सबकी सेवा कर दिया था, तेरा भी गुजारा होगा। और तू सेवा करते करते, पुरुषार्थ करते करते, क्या पता तू ब्राह्मण भी बन जाए, क्या पता तू क्षत्रिय भी बन जाए, क्या पता तू अच्छा सा मेहनत करेगा तो वो पैसा आ जाए, फिर तू व्यापार भी करने लगे। तो इस मंत्र में इन सब की बात कही गई। और साथ में कहा गया, हे भगवान मेरे राष्ट्र में कभी भी गौ दूध की कमी ना हो, गाय का दूध रहेगा, गाय का पालन करूंगा। तो कितने देवताओं का वास होता है? गाय के अंदर इतने सारे देवताओं का वास होता है। गोवंश इतना बढ़िया है कि इस मनुष्य को जब ये आया धरती पर, भोजन की आवश्यकता पड़ी, तो भोजन कहां से मिला इसे? सबसे पहले भोजन इसके मां से मिला, सबसे पहला भोजन। आंख खोलते ही जब ये चिल्लाया तो कहां से मिला भोजन? मां ने दिया। और जब मां के भोजन से भी इसका पेट नहीं भरता था, तब किसने दिया? गौ माता ने दिया। रोटी का तो बाद में बहुत नंबर आता है, उससे पहले तो दूध को नहीं पता है। तो इसलिए कहा कि हमारे राष्ट्र में कभी गौ दूध की कमी ना हो, मेरे राष्ट्र में अन्न की कमी ना हो, मेरे राष्ट्र में किसी भी प्रकार की औषधि वनस्पतियों की कमी ना हो। कहने का भाव क्या है कि मेरा राष्ट्र प्रकार से सुखी हो, समृद्ध हो, उन्नतिशील हो, मेरे राष्ट्र के सब लोग सेवाभागी हो, मेरे राष्ट्र के सब लोग राष्ट्र के प्रति अपने आप को बलिदान करने के लिए तत्पर हैं। ऐसी प्रार्थना है इस मंत्र में मैं बोलने जा रहा हूँ, और आप आहुति अर्पित करें। आइए। ओम आब्रह्मन् ब्रह्मणो ब्रह्मवचसी जायताम् आराष्ट्रे राजन्यः शूर ईशभ्योति व्याधि महारथो जायताम् तो ग्रीधेनुर्गोडा नट्वाशु सप्तिः पुरं वियोष यशोरथेष्ठा सवेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम् निकामे न पर्जन्यो वशतु फलवत्योर औषधयः पचन्ताम् योगक्षेमो न कल्पताम् स्वाहा। धन्यवाद। अब सामग्री के हाथ रोकेंगे हम 4 आहुति की क्या दोनों मिलकर करेंगे। ओम अग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा, इदं सोमाय नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा, इदं इंद्राय नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा, इदं अग्नये नमः। ओम भूर्वायवे स्वाहा, इदं वायवे नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा, इदं आदित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरेन्द्राय वादितेभ्यः स्वाहा, इदमग्नि वायवादितेभ्यः इदं नमः। भगवान से ही प्रार्थना करते हुए कि परमेश्वर आप सर्वज्ञ हैं, हम अल्पज्ञ हैं, थोड़ा थोड़ा सा जानते हैं, बड़ी एज में हमसे कोई गलती ना हो गई हो, त्रुटि ना हो गई हो, या विधि से अधिक यानी ना रह गया हो, इसकी प्रायश्चित रूप में यह आहुति है भगवान आपको समर्पित है। ऐसा मन बना करके आप दोनों की और बाहर से आहुति करें। ओम यदस्य कर्मणो अत्यरीरिचं यद्वान्यूनमिहाकरम् अग्निष्ठ सृष्टि विद्या सर्वं सृष्टं सुहृतं करोतु मे अग्नये सृष्टिते सुहृते सर्वकायश्चित्ताहुतीनां कामानां समदयित्रे सर्वान् कामान् समदय स्वाहा। इदमग्नये सृष्टिते इदं नमः। ओम
स्वाहा इदं प्रजापतये नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्न आयुंषि पवस आसुभोजमिषं च आरेवारस्वदुच्छुनां स्वाहा इदमग्ने पौमणाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्निऋषिः परमानः पाञ्चजन्यः पुरोहितः तमीमहे महागयं स्वाहा इदमग्ने पौमणाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः अग्ने पवस्व स्वपा अस्मै वचः सुवीर्यं नरदैमै पोषं स्वाहा इदमग्ने पौमणाय नमः ओम भूर्भुवः स्वः प्रजापतेन त्वरेतानन्यो विश्वाजातानि परिता बभूव यतानस्ते जूहस्तन्नोऽस्तु वयं जानपदयोरैणां स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। आइए हम सब सामग्री से भी आहुति कर सकते हैं मंत्रों से। ओम तन्नो देवरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो भयासि शिष्टः यदिष्टोपनितमः शौशुचानो विश्वाद्वे शान्तितममुद्य स्मत् स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याभिनन्दनम् ओम स तन्नो अग्रेवमो भगवति नेदिष्टो अस्य उषसो यष्टौ अवयचनो वरुणं नराणो वीङ्गरेकं स्वयो न एधि स्वाहा इदमग्ने वरुणाभ्याभिनन्दनम् ओम इमं मे वरुणशुद्धि हरमध्यच्च विडय स्वानवसुराचके स्वाहा इदं वरुणायै नमः ओम तत्त्वायामि ब्रह्मणः वन्दमानस्तराशास्ते यजमानो हरिः अहेडमानो वरुणेह बुद्धिविशन्तमान आयुः प्रमोषीः स्वाहा इदं वरुणायै नमः ओम एते शतं वरुणये सहस्रं यज्ञाः पाशा विदतामान्तः देविनोऽद्य सवितोऽत विष्णुर्विश्वे मुञ्चन्तु मरुतः सर्गाः स्वाहा इदं वरुणाय सवित्रे विष्णुवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुभ्यः स्वर्गेभ्यः नमः ओमयाचाग्नेत्तर विसतिपाच सत्त्वमित्तमयासि अयानो यज्ञं रहस्ययानुरेहि भेषजं स्वाहा इदमग्ने ऐसै नमः ओम उदतमं वरुणपाशमत्वदवाधमं विमतिमं सखाय अथा वयमादित्यरते तवानागसो अदितये स्यामः स्वाहा इदं वरुणायादित्यायादित्यचेतन् नमः ओम भवतं नः समनसौ सचेतसा वरेपसौ मा यजं शिष्टं मा यजुपतिं जातवेदसौ शिवो भवतमद्य नः स्वाहा इदं जातेरोभ्याम् इदं नमः। आज की इस यज्ञ की पूर्णाहुति का समय आया। आइए आप हम सब पूर्णाहुति करें सामग्री और से 3 बार सामग्री क्या होती है। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अपने हाथ में छोड़ो छोटी छोटी दशा ओम अग्नये स्वाहा ओम सोमाय स्वाहा ओम अग्नि सोमाभ्यां स्वाहा ओम विश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा ओम धन्वन्तरये स्वाहा ओम पुरवै स्वाहा ओम अनुमत्यै स्वाहा ओम प्रजापतये स्वाहा ओम सहद्यावा पृथिवीभ्यां स्वाहा ओम सृष्टिकृते स्वाहा। आइए हम सब करें यज्ञ प्रार्थना। ये जो पुस्तक मैंने आपको दी थी इस पुस्तक का लास्ट में पहुंचेंगे आप तो पेज नंबर 55 खोलिए 54-55 54-55 इसमें यज्ञ प्रार्थना लिखा हुआ है। आप और हम सब करेंगे यज्ञ प्रार्थना। यज्ञ रूप करो हमारे भाव उज्जवल कीजिए छोड़ने में छल कपट को मानसिक बल दीजिए वेद की बोले विचारे सत्य को धारण करें हर्ष में हो मन सारे शोक सागर से करें अश्वमेधाधिक रचाए यज्ञ पर उपकार को धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञ हम करते रहें रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की लाभकारी हो भवन हर प्राणधारी के लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो इधर ममता सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना रहे नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे
पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्जवल कीजिए, छोड़ देनी छल कपट को मानसिक बल दीजिए, प्रभु आत्मिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण। त्वमेव माता जयता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। आपने हम सब ने उस पूर्ण परमात्मा की उपासना की यज्ञ के माध्यम से। ये यज्ञ इसलिए किया जाता है जिससे कि वायु शुद्ध हो जाए। किसलिए किया जाता है? वायु शुद्ध हो जाए और जल भी शुद्ध हो जाए। अच्छा, वायु शुद्ध क्यों करनी? इसलिए करनी। जल शुद्ध क्यों करना? इसलिए करना क्योंकि वायु और जल हमने बिगाड़ दिया। किसने बिगाड़ा? हमने बिगाड़ा। और हम रोज बिगाड़ते हैं। बिगाड़ते नहीं बिगाड़ते। मलमूत्र के द्वारा जो हमारे शरीर से बाहर आता है उससे वायु भी बिगड़ती है और जल भी बिगड़ता है। तो हमने जो बिगाड़ रहे हैं हम, ये तो हमारे शरीर की बात हो गई। अपने स्वास्थ्य के लिए न जाने कितना कितना वायु प्रदूषण हम करते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो प्रदूषित कर रही हैं, फैक्ट्रियों में काम हो रहा है और हमें वो बढ़िया लड़कियाँ मिलता है, हम उसको इस्तेमाल करते हैं। किसी एक वस्तु विशेष की बात नहीं मैं कर रहा। फैक्ट्रियों के माध्यम से वायु को और जल को हम खराब कर रहे हैं, गाड़ियों के माध्यम से वायु जल को खराब कर रहे हैं। तो शुद्ध करने कौन आएगा? किसी और प्लानिट से आएगा क्या जो हम शुद्ध कर रहे हैं? नहीं, ये हमको ही करना पड़ेगा। अच्छा बोलो, अपने घर में सफाई कौन करता है? हम ही करते हैं ना। अरे घर की छोड़ो, हम अपने शरीर की सफाई कोई दूसरा करने आता है? हम ही तो करते हैं अपने शरीर की सफाई। जब हम सफाई करते हैं तो निरोगी रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं। और अगर सफाई अपने शरीर की ना करें तो